मैं एक सच्ची बात कहूं, धर्मेंद्र भाई आप भी सुनो और राज शर्मा आप भी सुनो, और पार्टी में बताओ। नहीं बताओगे तो फिर बाद में भैंस पानी में चली जाएगी तो फिर दुख होगा। मैं 3 बीएलओ से मिला अलग अपने परिवार के उसको एसआईआर के लिए, 3 अलग अलग। राज बाबू, मुझे एक भी जगह कांग्रेस का, बसपा का और सपा का बीएलए नहीं मिला मदद के लिए। आप लोग कहां बिजी हो? बहुत ज्यादा व्यस्त हो क्या? मैं बता रहा हूं, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मानकर चलिए कि सच कह रहा हूं। मुझे कांग्रेस का, बसपा का, सपा का एक बीएलए नहीं मिला। आपके बीएलए मनरेगा में काम कर रहे हैं, कहां व्यस्त हैं? राज भाई पहले आप बताओ, फिर धर्मेंद्र जी से पूछूंगा। बाकी सारी कहानी एक तरफ छोड़ो, लोकतंत्र की, जनतंत्र की। पहले बताओ आपके बीएलए कहां मूंगफली खा रहे हैं, कहां हैं? क्यों नहीं मिले? यार अग्निहोत्री जी आप लाइए, हम भरवाते हैं फॉर्म, बेटे लाइए हम फोटो चिपकाते हैं। ये करने के लिए क्यों नहीं मिले? विधायक बनना चाहते हो, सांसद बनना चाहते हो, काम नहीं करोगे? राज शर्मा जी, बड़ा कड़वा सवाल है। देखिए भैया, मैं भाजपा के लोग मिले इसलिए मैंने भाजपा को शामिल नहीं किया। भाजपा के लोग मिले, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। इस पे आपका 99 नहीं 110% आपकी बात सही है, कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। लेकिन बस कुछ कहने से अच्छा है खामोशी रह लें। मैं तो जाता हूं अपने बूथ में, मैं अपना कर्तव्य करता हूं अमिताभ भैया, मैं अपना करता हूं। मेरे बीएलओ से अगर कोई नाम पूछ लेगा, बताएगा, मैं करता हूं। मगर बस आप कभी कभी दुखती नब्ज में हाथ रख देते हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं इसलिए भी बदनाम हूं कि राज भाई हम समझ गए। धर्मेंद्र भाई, मैं फिर वही कड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मैं 3 बूथ बीएलओ से संपर्क किया मैंने, हालांकि मुझे तीनों जगह कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं लगा होगा। सब बीएलओ समय पर मिले, जहां फोन पर बात हो गई वो वहीं मिले, कहीं कोई उलझन नहीं लगी। लेकिन मैं सपा, बसपा और कांग्रेस के बीएलएस को ढूंढ रहा था, एक जगह नहीं मिले। आप लोग राष्ट्रीय जागरण क्या ट्विटर पे कर रहे हो? कहां हैं आपके लोग? मैं तो सोच रहा था 1,31,000 बीएलए सपा के होंगे मैदान में। 3 बूथ मैंने चेक किए, 3 अपने परिवार के अपग्रेडेशन के लिए, उसके लिए इंक्लूजन के लिए वोट के, लेकिन मुझे वहां नहीं मिले। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, वो कौन से 3 बूथ थे? बड़ी गंभीर बात बता रहे नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी जिम्मेदारी से हम लोगों ने लगभग बूथों पे बीएलए की नियुक्ति कर दी है। फिर आप काला चश्मा लगा के, आप काला चश्मा लगा के चीजों को देखना चाहते हैं। आपको प्रणाम। अगर आपको प्रणाम। आप सुनेंगे नहीं, आप अगर मन बना चुके हैं तो कोई बात ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आप दिखा रहा हूँ फोटो देखे फॉर्म भराते हुए, आपको दिख रहे हैं नहीं? तो हम ही लोग हैं, हर बूथ पर सुनिए तो पूरी बात। हम लोगों ने विधानसभा वाइज नहीं, ब्लॉक वाइज सेक्टरों में बांट करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों को, प्रदेश कमेटी के लोगों को वहां प्रभारी बनाया, जा करके बीएलए के साथ सहयोग करें। रोज की रिपोर्ट हमारा कार्यालय ले रहा है, ऐसा नहीं हम लोग बैठे हैं। लेकिन अमिताभ जी, आपने बड़े आसानी से कह दिया समय में बात देना, ये बड़ा काम है। अगर अच्छा होता आप कहते कि ठीक है समय से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बहुत तेज भागने के चक्कर जो दुर्घटना हो जा रही है उसकी जिम्मेदारी किस पर आप डालेंगे? समय सीमा होनी चाहिए, लेकिन समय सीमा व्यवहारिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एंडलेस छोड़ दी, बोले एसआईआर कर लेना जब मन हो। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। समय सीमा तो रहेगी, रहनी चाहिए। जो निर्वाचन आयोग अनवरत मतदाता सूची पर काम करता है, तब भी मतदाता सूची नहीं दुरुस्त कर पाया। वो केवल 30 दिन में कैसे दुरुस्त कर लेगा? हम बिहार में कर दी, बिहार में कर दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट आपसे तो बड़ा ही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी बिहार में लिस्ट कंप्लीट अच्छी से। जी भाई, अगर सुनना ही नहीं निर्वाचन आयोग को किसी की बात तो अलग ही है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की बात करो ना, निर्वाचन आयोग छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे संग हम मानते हैं कि बिहार में एसआईआर बिना किसी गलती के संपन्न हुई, बिना किसी उसके संपन्न हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अब इसके आगे आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो तो ये बता दो। आपने शुरू में कहा कि हमसे आप उम्मीद करेंगे प्रैक्टिकल समस्या की, पॉलिटिकल बात नहीं करने की, और प्रैक्टिकल समस्या राज्यसभा ने भी उठाया और मैं भी प्रैक्टिकल जब बात कर रहा हूं, ठीक बात है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, फिर मैं अपनी बात जो सच है उस पर आ जाऊंगा, तो आपका पॉलिटिकल चर्चा हो गई। जो जमीन पर समस्या है सुप्रीम कोर्ट, बहुत ईमानदारी, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, मैं दिनेश जी के पास चलूंगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है? गजब करते हो यार, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है? बोल सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो हम फिर अपनी पार्टी का भाषण देने लगेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है क्या? सुप्रीम कोर्ट चुनाव लड़ता है? वो तो ना पीडीए है ना भाजपा है, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात कही। मैंने अखिलेश यादव के वक्तव्य को कोट नहीं किया, मैंने जेपी नड्डा के वक्तव्य को कोट नहीं किया, राहुल गांधी के वक्तव्य को भी कोट नहीं किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को कोट किया है, जो सपा से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, भाजपा से भी बड़ा है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक? ये लक्ष्मण रेखा तो माननी पड़ेगी। खैर दिनेश जी, आप लोग भी इस बात के लिए क्यों नहीं, मैंने ऐसा कोई वो नहीं देखा कि बहुत कंसोलिडेटेड, बहुत मजबूती के साथ एक कोई डिमांड प्रदेश भर से रखी गई हो कि जो लोग बीएलओ बनाए गए हैं वो दूसरी जो उनकी मूल ड्यूटी है उससे एग्जेम्प्ट किए जाएं 30 दिन तक के लिए। नहीं, एक नहीं। और जो सवाल यहां, जो सुझाव यहां आए, इनको लेके आप लोगों के जो यूनियंस हैं उनको चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहिए था। चुनाव आयोग पार्टियों के अधीन नहीं है, लेकिन हिंदी में सब लोग समझ लो, राघवेंद्र जी आप खास तौर पर, चुनाव आयोग देश के अधीन तो है ना। देश से बड़े तो ज्ञानेश जी भी नहीं, राष्ट्र से बड़ा तो राष्ट्रपति भी नहीं ना मित्र, चुनाव आयोग क्या। दिनेश जी, आप लोगों ने इन तरह की चीजों को क्यों नहीं वहां रखा, प्रैक्टिकलिटीज को, कि साहब हम संगठन चलाते हैं, हमको पता है, हमारे पास 4.5 लाख 5 लाख सरकारी कर्मचारी है, हम जान रहे हैं कि ये स्थिति खराब हो जाएगी, यहां तनाव पैदा होगा। दिनेश जी, मैं एक तो आपको ये बता दूं कि इतना बड़े स्तर पे काम, क्योंकि हमेशा सूची का पुनरीक्षण होता रहा, बीएलओ लोग सूची का पुनरीक्षण करते थे, उसमें इतना बड़ा काम नहीं होता था, लेकिन ये पूरा एक प्रकार से कहना पूरा काया पलट सूची का इतना बड़ा काम पहली बार आया। लेकिन सूची के पुनरीक्षण के समय जो बात उठाने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने सदैव कहा कि भाई हमको आप विद्यालय में लगा रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस संबंध में जो याचिका की गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये विद्यालय पढ़ाने के लिए है, इनको आप विद्यालय से आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसी निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कह दिया ठीक है, हम विद्यालय में उनकी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम इनसे काम लेंगे। अब निर्वाचन आयोग तो दिल्ली बैठे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि रूप में जो जिले में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर रहता है। तो कभी मैंने बताया ना आपको कि आप जहां बैठे हैं वहीं की जिलाधिकारी ने 60 लोगों पे एफआईआर के लिए जब आदेश दिया और हमारे संगठन के लोगों ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा तो उन्हें समय नहीं दिया। तो ये तानाशाही वाला रवैया है, और जो मैं पॉलिटिकल कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन जो एक तानाशाही रवैया है कि भाई ये डीएम से लेकर के ब्यूरोक्रेसी टॉप टू बॉटम होती है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी तो ब्यूरोक्रेसी होती है, लेकिन ऊपर वाली ब्यूरोक्रेसी जो अपने आप को राजा के व्यवहार करती है, प्रजा है। अभी एक मिनट में बात खत्म करूंगा कि अभी फतेहपुर वाले हमारे साथी का जो है उसके घर में विवाह था, और कितने संवेदनशील अधिकारी है कि उनके विवाह को उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे, उसको बेइज्जत कर रहे हैं। तो इससे आपने जो सुझाव दिया मैं उससे सहमत हूँ कि बिल्कुल उनको कार्यमुक्त करना चाहिए और समय सीमा बढ़ानी चाहिए, या फिर बीएलओ एक की जगह पर 2 नियुक्त करने चाहिए। ये आपका सुझाव सही है? ठीक है दिनेश जी, मैं दिनेश जी की बात से थोड़ा असहमत, बहुत विनम्रतापूर्वक। आप तहसीलदार से जूझ रहे थे कि एसडीएम से जूझ रहे थे, उसमें कोई मेरी रुचि नहीं। आप बड़ा संगठन चला रहे हैं, आपको ज्ञानेश कुमार से आके मिलना चाहिए था दिल्ली में। आप बलिया के तहसीलदार से समस्या का समाधान मांग रहे थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी से समाधान मांग रहे थे, कहां फंसे हुए थे महाराज? आपको ज्ञानेश जी के पास आके कहना चाहिए था कि ये समस्याएं आएंगी भाई, हमको फील्ड का अनुभव है, ये बोलना चाहिए था।
और मुझे नहीं लगता कि आप समय मांगते और समय नहीं मिलता तो हमको बताते, हम दिलवा देते समय। लेकिन आप वहां तहसीलदार से जूझते रहे। तहसीलदार के बस का है कुछ नहीं अपने, या एसडीएम के बस का है नहीं ना। इसलिए मैंने कहा जो संगठन थे सरकारी कर्मचारियों के, उनको चीफ इलेक्शन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलना चाहिए था। एक दूसरी बात मैं कहूं, गिरफ्तारी की बात आ रही दिनेश जी अपनी, इलेक्शन काम में ये शायद दिनेश जी पुराने व्यक्ति हैं सरकारी सेवा के, वो नियम जानते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नियम, अब दिनेश जी उंगली नीचे करिए, नियम ये है अगर निर्वाचन काम में आपकी ड्यूटी लगी, दिनेश जी गलत हो तो टोक दीजिएगा, निर्वाचन की प्रक्रिया में आपकी ड्यूटी लगी, आप चीफ सेक्रेटरी हो और चाहे चपरासी हो सरकार में, दिनेश जी अगर आप उस ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं हुए तो गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। ये जानते हैं ना, ये आज से नहीं नेहरू जी के समय से है, ये तो जानते हैं ना। वहां ये कतई नहीं चलेगा कि हम फलाने हैं ढिकाने, कुछ नहीं, गिरफ्तार करो, सस्पेंड करो, जेल भेजो, ये नियम है। नहीं तो इस देश में चुनाव कभी हो ही नहीं पाए। किसी के पेट में दर्द, किसी की मौसा की शादी, तो चुनाव कौन कराएगा? हमने देखा है, इसलिए इस मामले में मैं बड़ी स्पष्ट हूं, चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में ये छूट नेहरू जी के समय से आज तक कभी नहीं मिली। दिनेश भाई गलत बोल रहा हूं तुरंत टोक दीजिएगा। इसलिए ये स्वैच्छिक वैकल्पिक विषय नहीं है कि चुनाव में ड्यूटी करेंगे कि नहीं करेंगे। बोले बुआ के लड़के की शादी में नहीं जाने दिया एसडीएम ने, नहीं छोड़नी पड़ेगी बुआ के लड़के की शादी तो, अगर ड्यूटी आ गई। हमारी पत्नी सरकारी सेवा में है, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगती है, बिना किंतु परंतु के 3:30 बजे घर से निकलते हैं, 4:30 तक वहां पहुंच जाते हैं और रात में ईवीएम जमा करा के 2 बजे तक घर आते हैं लौट के। दिनेश जी क्या 2 बजे तक? ऐसा नहीं हो सकता कि ईवीएम लेके घर आ गए। इसलिए मैंने कहा ये सबको समझना पड़ेगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।